बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के सिलसिले में आज हम आपको होममेड समोसा पट्टी और स्प्रिंग रोल शीट्स जो हैं घर में बनानी सिखा रहे हैं। बहुत ही आसान, सस्ती और बजट फ्रेंडली साफ़ सुथरी चीज़ आप घर में बना सकते हैं। जिससे स्प्रिंग रोल बनाएंगे आप बहुत तरह की मुख्तलिफ़ तरह की पापड़ी चाट वगैरह बना सकते हैं। चिकन समोसा, आलू समोसा, बहुत तरह के समोसे जो हैं वो आप घर में इससे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इसके साथ साथ अगर फ़र्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएं। ये बिल्कुल फ्री है, तो आपको ये देखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी नीट और ख़ूबसूरत और कितनी बारीक ये हमारी रोल पट्टी और समोसा पट्टी तैयार हुई है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये घर में तैयार हो जाती हैं और बहुत ही सस्ती पड़ती है। बाज़ार से लेने जाएं कभी भी आपको साइज़ जो हैं वो आपकी पसंद के नहीं मिलते। बाद दफ़ा 2x6 का साइज़ मिलता है या 4x4 का साइज़ होता है रोल पट्टी का। तो आज हम स्प्रिंग रोल शीट्स और समोसा पट्टी घर में कैसे बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त आसान। तो वीडियो देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 4 कप मैंने मैदा लिया है, ऑयल आधा कप लिया है, नमक लिया है, ज़ीरा ऑप्शनल है, आधा कप ऑयल लिया है और नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंद लेंगे। अब बड़े एक बाउल में या तसले में, परात में, जिसमें भी आपने गूंदना है, सख्त और टाइट इसका डो जो है वो आपने गूंदना है। ऑयल डाल देंगे, ज़ीरा और नमक डाल देंगे। ज़ीरा ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें वरना नमक अकेला डाल लीजिए। और अच्छी तरह से इसको कर दीजिएगा मिक्स। बहुत अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को पहले कंबाइन कर लें, मिक्स कर लें। इस तरह से ये देखें इसका टेक्सचर जो है वो भुरभुरा सा होना चाहिए। तो अब मैं पानी थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको गूंदना शुरू करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको टाइट डो जो है वो थिक सख्त डो रखनी है, नरम नहीं इसको गूंदना आपने, क्योंकि पराठा रोल की जिस तरह रोटियां बनती हैं या आम नॉर्मल हम घर में जो आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे इसको। तो इसी डो से मैं आपको इंशाल्लाह पराठा रोल भी बनाना सिखाऊंगी और इसके अलावा चिमनी कॉर्न समोसा जो हैं वो भी बनाना सिखा देंगे। तो चलिए, अब ये थोड़ा सा गूंद लिया तो अब आपने इसको नीडिंग करनी है अच्छी तरह से, हाथ से बहुत अच्छी तरह से आपने इसको गूंदना है 5 से 7 मिनट तक। जितना अच्छा आप इसको नीड करेंगे, गूंदेंगे, उतना ही अच्छे आपके जो हैं क्रिस्पी समोसे बनेंगे और बारीक रोटियां बनेंगी। तो बहुत अच्छी तरह से इसको हम देखें इस तरह से गूंद रहे हैं। आपने फॉलो करने हैं हमारे तमाम के तमाम स्टेप्स। चलिए, ये अब इस तरह हार्ड हो गई है। थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर 1 से 2 चम्मच जितना डाल के, ताकि ये ऊपर से जो है इस पर पपड़ी ना जमे या हार्ड ना हो। तो अब इसको कवर करके रख दूंगी। आप देख सकते हैं कि ये अब थोड़ा थोड़ा सा नरम हो गया है। तो अब इसकी हम लोइयां बना लेंगे। तो पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन हमारा ये आटा गूंदा है। जितना आपने अच्छी तरह से इसको मल मल के गूंदेंगे उतना ही अच्छा ये आपकी जो समोसा पट्टी है वो बारीक बनेगी। तो चलिए, अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े काट लेते हैं। जितनी रोटी आसानी से आपसे हैंडल हो सकती है उतने उतने साइज़ के पेड़े काट लीजिएगा, या जितना साइज़ का आपके पास तवा है तो आसानी से आप जिस पे रोटी बना सकते हैं उतने हिसाब से आप पेड़े कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं सारे जो हैं ये रफली अभी मैंने पेड़े किए हैं, तो बाद में इनको थोड़ा थोड़ा रेस्ट देती हूँ। बाकियों को साइड पे कवर कर देते हैं रुमाल देकर और एक एक को बेल लेते हैं हम। हल्का सा अपने खुशका लगा के किनारे जो हैं उनको ऐसे प्रेस करना है और इसके बाद इनको बेल लेना है हमने एक एक करके। रोटी बेलते वक्त यह ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी और ना बहुत ज़्यादा पतली हो आपकी रोटी, क्योंकि दूसरे प्रोसीजर में नेक्स्ट स्टेप में हम आपको बताएंगे कि इनको आपने बेलने के बाद अब दोबारा से क्या करना है। तमाम पेड़े जितने हैं उनको बेल के तो रोटियां बना के उनकी रख लीजिए। समोसा पट्टी ये आपकी मैं आपको सेव करनी भी बता दूंगी, पैक करनी भी इंशाल्लाह ताला बता दूंगी कि आपने इसको महफूज करके कैसे रखना है 3 से 4 महीने के लिए। चलिए, ये सारी रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब आते हैं हम ये एक मैं और बेल के दिखा देती हूँ आपको।
इस तरह किनारे पहले आपने पतले करने हैं इनके, और आम जैसे नॉर्मल घर में रोटी गूंदी जाती है, बेली जाती है, बस उस तरह से हल्की हल्की रोटी बेल लीजिएगा। ये देखें, जितनी आसानी से रोटी आपकी बेली जाएगी इसका मतलब है कि आपका जो डो है वो बहुत परफेक्ट बना है। ये देखें, अब एक रोटी को हमने रख लिया। स्टेप नंबर 3, इसमें हम अब इसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे ब्रश से या हाथ से, जिससे भी है, कोई भी ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल जो भी है, ऑलिव ऑयल ले लें या नॉर्मल ऑयल, जो भी लेना चाहें आप ले सकते हैं, या घी मेल्ट करके लगा लें या बटर लगा लें, मेल्ट करके लगाइएगा। अब इनकी आपने तहें लगानी है। एक रोटी रख के ऊपर आपने ऑयल रखा और उसके बाद आपने थोड़ा सा मैदा छिड़क दिया और इसके बाद दोबारा से दूसरी रोटी की तह लगा दी। 3 से 4 रोटियों की जो तहें हैं आप इस तरह से लगाते जाएंगे, बहुत आसानी रहती है इस तरह से। ये देखें, मैं लगाना फिर बताती हूँ। ये थोड़ा सा ऑयल लगाया, हल्का सा इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे। बाद में मैदा छिड़कने से ये जब आप इसको अलहदा करेंगे तो बहुत आसानी से आपकी जो परतें जो हैं अलहदा हो जाएंगी। इस तरह से सारी रोटियां जो हैं बेल के, जितनी आपको आसानी से हैंडल हो सकें बस उतनी कर लीजिएगा। ये 4 रोटियां हैं जिनको मैंने बेला है। ये देखें, अभी मेरा तवा बड़ा है तो मैं इस वजह से थोड़ी बड़े साइज़ की रोटी बेल रही हूँ। तो अगर आपका तवा जो है अपने अगर छोटा या दरमियाना है, उस हिसाब से रोटी के पेड़े पहले बनाइएगा और बाद में छोटी रोटियां बनाइएगा, क्योंकि जब आपने बेलनी है तो ये ऑटोमेटिकली रोटी बड़ी हो जाती है। अब पहले से गरम तवे के ऊपर दरमियानी आंच पे इसको आपने हल्का हल्का सेकना है और साथ साथ आपने इसको घुमाते जाना है ताकि तमाम साइडों के किनारे जो हैं वो अच्छी तरह से इसके पक जाएं। इसी तरह से 3 से 4 मिनट दूसरी साइड को भी हम पका लेंगे। इसको हमने कलर नहीं देना होता, हल्का सा पकाना होता है। मकसद ये कि इसकी परतें लैदा से हो जाएं, सेक जाएं। ये देखें, अच्छी तरह से ये सिक गई है। दूसरी साइड भी अच्छी तरह से हम सेक लेंगे। एक तरीका तो ये है कि इसको सेक लिया जाए और ऊपर से परतें उतारते जाएं, सेकते जाएं, परतें उतारते जाएं, लेकिन वो कमर्शियल तरीका होता है, वो मैं इंशाल्लाह अगली आपको एक और वीडियो में भी सिखा दूँगी। लेकिन ये सबसे आसान तरीका है घर में, दोनों साइडों को अच्छी तरह से सेक के तो बस उतार लें। अब 1 से 2 मिनट ठंडा करने का इंतज़ार करें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसको उतार लीजिए। ये देखें, इतनी आसानी से परत जो है माशाल्लाह से उतर गई है। धुआं अभी भी निकल रहा है इसमें से, लेकिन परत बहुत आसानी से आपकी उतर जाएगी, क्योंकि 3 से 4 मिनट एक साइड और 3 से 4 मिनट आपने दूसरी साइड जो है इसकी हमने हल्की हल्की सेकी है। अब ये थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये आसानी से उतर जाएगी। उतनी देर में हम दूसरी साइड उतार लेते हैं इसकी। ये देखें, ये भी आसानी से हमारी माशाल्लाह उतर गई है। देखें कितनी बारीक हमारी समोसा पट्टी तैयार हुई है माशाल्लाह से। बस मैं इस तरह से सारी रोटियां बेल के मैंने तो ये सारी परतें जो है मैंने लहदा कर ली थी। रोटी के किनारे जो हैं आराम से, मोहब्बत से, प्यार से आपने इनको लहदा करना है। सख्ती से आपने इसको उतारना नहीं है, वरना रोटी आपकी फट जाएगी और आपकी सारी मेहनत जो है वो बेकार जाएगी। अब ये देखें, अब इनको सारी रोटियों को आप देख सकते हैं कितनी बारीक, कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रोटियां बेल गई हैं। अब एक फुट्टे की मदद से, कोई भी स्केल की मदद से आपने निशान लगा लेने हैं जितनी बड़ी रोटी आपको समोसा पट्टी चाहिए। मैं 8 इंच की समोसा पट्टी बना रही हूँ, 4 बाय 8 इंच की। आप 3 बाय 6 इंच की भी बना सकते हैं। बड़े समोसे बनाने के लिए 4 बाय 8 इंच की बना लें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी इंशाल्लाह जो है वो समोसे बन जाएंगे, बड़े वाले समोसे। क्योंकि इतनी मेहनत भी बंदा करे और समोसे भी छोटे छोटे बनाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो घर में बनाने का फ़ायदा यही है कि आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देख लीजिए कितनी बेहतरीन हमारी माशाल्लाह से रोल समोसा पट्टी तैयार है। इसी के स्क्वायर काट लेंगे, इसी के ट्रायंगल काट लेंगे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसी के हमने रोल पट्टी जो है वो कैसे बनानी है। तो अब ये किनारे साफ़ कर लेंगे, इसके क्लियर कर लेंगे। इनसे आप पापड़ी चाट में जो है इनको फ्राई करके पापड़ियाँ ऊपर डाल लीजिएगा या नमक पारे बना लीजिएगा, ज़ाया नहीं जाएगा इंशाल्लाह ये आपका जो भी लेफ़्ट ओवर है। तो बस ये देखें बेहतरीन सी हमारी तैयार हो गई है समोसा पट्टी। देखें
आप देख सकते हैं। ये देखें मैंने सारी की सारी जो बनाई है माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन हमारी समोसा पट्टी बनी है, बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतरीन, साफ़ सुथरी और साइज़ भी आपकी पसंद का, क्योंकि बाज़ार में अमूमन बड़े साइज़ आपको नहीं मिलते, छोटा साइज़ मिलता है 3x6 का या 2x6 का, जिसमें बहुत छोटी समोसी बनती है। तो ये समोसा पट्टी बना के आप रख लें, इसको 3 से 4 महीने आसानी से आप फ्रीज़र में रख सकते हैं और ज़िप लॉक बैग्स में इनको रखा जा सकता है। इन्हीं रोटियों की मदद से ये रोल पट्टी भी हमने बनाई है, जो कि एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ में है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल नहीं होती और बहुत आसानी से आप घर में इसको बना सकते हैं, कट कर सकते हैं। अपनी पसंद का जो साइज़ है आप आसानी से इसको काट सकते हैं। ये देखें कितनी बारीक और कितनी बेहतरीन हमारी ये भी रोल पट्टी भी है। तो इसको भी आप महफूज कर सकते हैं 4 से 6 महीने के लिए, और बाज़ार से बढ़ के, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी साफ़ सुथरी आप घर में और बजट फ्रेंडली बहुत सस्ती आपको ये पड़ती है। इसको महफूज करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ, आपको ये चेक करवा देती हूँ। ये देखें जितना मर्ज़ी आप इसको फ़ोल्ड करें ये ख़राब नहीं होती, टूटती जल्दी नहीं है। तो चलिए अब आपको बता देती हूँ इसको सेफ़ कैसे करना है आपने फ्रीज़र में। अब ये एक बड़ा मैंने पेपर ले लिया है और नाप लूँगी, इसका साइज़ ले लूँगी रोल पट्टी का। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको नाप लिया है कि मुझे ये कितना साइज़ चाहिए। तो कैंची की मदद से पहले हम कागज़ काट लेंगे। एक पेपर, आप बटर पेपर ले सकते हैं या कोई भी ब्राउन पेपर ले सकते हैं। ये प्लेन पेपर है मेरे पास बच्चों की बुक कॉपी का, तो मैंने उसी को ही यूज़ किया है। कैंची से काट के तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट जो साइज़ होता है इसका वो कट कर लेना है। पहले इसको कट करने से आपको जो साइज़ लेने में आसानी हो जाएगी। चलिए ये मैंने कर लिया है कट। ये इंशाल्लाह ताला 4 से 6 महीने बिल्कुल भी आपकी जो रोल पट्टी है ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होगी। ये देखें ये साइज़ हमारा हो गया है तैयार। अब इसी साइज़ में हमने एक गत्ता ले लिया है, कॉपी का रजिस्टर का ही गत्ता है ये बच्चों का, तो उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी गत्ता वगैरह ले सकते हैं। अब गत्ते के ऊपर भी सेम इसी तरह से रख के तो आपने इसका भी साइज़ काट लेना है। तो इसको भी मेजरिंग कर लेते हैं, किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। मेरे पास ये लकड़ी की डोई है तो मैं डोई के साथ साइज़ रख सकती हूँ। आप स्केल वगैरह के साथ साइज़ लगा लीजिएगा, जो भी आपने अपना रोल पट्टी या समोसा पट्टी काटी हुई है उसके हिसाब से काट लीजिएगा। अगर रोल पट्टी है तो उसको इस तरह से काट लीजिएगा, अगर समोसा पट्टी है तो उसका साइज़ देख के काट लीजिएगा। बस यानी आपने कागज़ की तह लगानी है नीचे और फिर गत्ते की तह लगानी है। इनको लगाने का फ़ायदा आपका ये होगा कि आपकी रोल पट्टी और समोसा पट्टी की शेप ख़राब नहीं होती और फ्रीज़र में एज़ इट इज़ ही बेहतरीन आपकी जिस तरह आप निकालेंगे उसी तरह से ही ये रहेगी, सेफ़ भी। और आप जब चाहें निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रखें और फ्रीज़र से निकाल के डायरेक्ट आप इसके समोसे और रोल बना लीजिए। चलिए ये देखें ये ट्रायंगल मेरा बन गया। मैंने ट्रायंगल में काटे हुए हैं तो इसलिए ट्रायंगल ये मेरा बन गया है। इसके ऊपर अब मैं रख लूँगी इसको रोल पट्टी को इस तरह से। अब ये ब्रेड के मेरे पास शॉपर पड़ा हुआ शॉपिंग बैग, आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास रस का या ब्रेड का जो भी मेरे पास है, इसको मैंने काट के खोला हुआ है। ये देखें इस तरह से रख लिया। आप दूसरी साइड भी देख सकते हैं, इस तरह नज़र आ रही है आपको। तो इसको पैक करने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। कमर्शियल भी आप इनको बना के सेल भी कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो चाहते हैं कि घर की बनी हुई रोल पट्टी समोसा पट्टी हमें मिल जाए, तो आप इनको कमर्शियल लेवल पे भी बना सकते हैं। अब ये मेरे पास एक पेपर, ये शॉपिंग बैग था ब्रेड का, मैंने इसको साफ़ कर लिया अच्छी तरह से ताकि इसमें नमी ना हो कहीं भी। ये आपने ख्याल लाजमी रखना है। अब इसको आपने बस फोल्ड करते जाना है, जहाँ से आपको लगता है इसका किनारा अंदर को टर्न करना है बस कर लें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इसको जैसे गिफ्ट पैक फ़ोल्ड करते हैं बस इस तरह से फ़ोल्ड कर लीजिएगा, किनारे फ़ोल्ड करके। तो बाद में इसको टेप लगा दें, कोई भी ट्रांसपेरेंट टेप वगैरह जो होती है वो लगा दीजिए यहाँ पे। ये मेरी सेव की हुई रोल पट्टी और समोसा पट्टी आपको नज़र आ रही है। ये फ्रीज़र से अभी निकाल के मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये माशाल्लाह से हमारी सेफ़ हुई है। आप इस तरह से इसको बना के रमज़ान मुबारक से पहले महफूज कर लीजिएगा
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।